आज इंशाल्लाह ताला हम सूरह निसा हम शुरू कर रहे हैं, जो कि सिपारा नंबर 4 में और 11 रुकू के बाद है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि ये चौथा सिपारा भी मुकम्मल हो जाए और फिर उसका जो है सूरह निसा आगे चलती रहेगी। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह निसा मदनी आयत है। इसकी आयात हैं 176 और इसके कलमात हैं 3045। हुरूफ इसमें हैं 16030 और रुकू इसके 24 है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐ इंसानों, अपने रब से डरते रहा करो, जिसने तुमको एक जानदार से पैदा किया और इस जानदार से इसका जोड़ा बनाया और इन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैला दी। और अल्लाह से डरते रहा करो, जिसके नाम से तुम एक दूसरे से मुतालबा किया करते हो, और कराबत से भी डरो, बेशक अल्लाह तुम सबको खूब जानता है। और यतीमों का माल उन्हीं को देते रहा करो, और तुम अच्छी चीज से बुरी चीज को ना बदला करो, और उनका माल ना खाया करो अपने मालों में मिलाकर, क्योंकि ऐसा करना बड़ा गुनाह है। अगर तुमको अंदेशा हो कि तुम यतीम लड़कियों के बारे में इंसाफ ना कर सकोगे तो और औरतों से जो तुमको पसंद हो निकाह कर लो, 2-2 औरतों से, 3-3 औरतों से, 4-4 औरतों से। बस अगर तुमको अंदेशा हो कि तुम इंसाफ ना कर सकोगे तो फिर एक ही काफी है, या जो लौंडी तुम्हारी मलकियत में हो वही सही। इस सूरत में ज्यादती ना होने की तवक्को करीब तर है। और अपनी औरतों को उनका महर खुशी खुशी दिया करो, और अगर वो महर का कोई हिस्सा माफ कर दें तो तुम उसको मजेदार और खुशगवार समझकर खा लिया करो। और तुम बेवकूफों को अपने वो माल ना दिया करो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए मायाए जिंदगी बनाया है, और उन मालों में उनको खिलाते रहो, पहनाते रहो और उनसे अच्छी अच्छी बातें किया करो। और तुम यतीमों को आजमा लिया करो यहाँ तक कि वो बालिग हो जाएं। फिर अगर उनमें तुम एक गुना तमीज देखो तो उनके अमवाल उनको दे दो, और उन मालों को जरूरत से जायद उठाकर और इस ख्याल से कि ये बालिग हो जाएं जल्दी जल्दी मत खा डालो। और जो मुस्तगनी हो सो वो बिल्कुल अपने को बचाए, और जो हाजतमंद हो तो मुनासिब मकदार से खा ले। फिर जब उनके माल उनके हवाले करने लगो तो उन पर गवाह भी कर लिया करो, और अल्लाह ही काफी है हिसाब लेने वाला। मर्दों के लिए भी हिस्सा है उस चीज में जो माँ बाप और बहुत करीबी रिश्तेदार छोड़ मरे, और औरतों का भी हिस्सा है उस चीज में जो माँ बाप और बहुत करीब के रिश्तेदार छोड़ मरे, ख्वाह वो चीज थोड़ी हो या बहुत। हिस्सा कतई मुकर्रर है। और जब तक़सीम तरका के वक्त दूर के रिश्तेदार और यतीम और गरीब लोग आ मौजूद हों तो बालिगों के हिस्से में से कुछ उनको भी दे दिया करो, और उनसे अखलाक के साथ बात किया करो। और उनको डरना चाहिए जो अगर अपने पीछे छोटे छोटे बच्चे छोड़ मरे, उनको उनकी फिक्र हो सो उनको अल्लाह से डरते रहना चाहिए और मौके की बात करें। बेशक जो यतीमों का माहल नाहक खाते हैं वो अपने पेटों में आग ही भर रहे हैं, और वो जलती आग में दाखिल होंगे। अल्लाह तुमको तुम्हारी औलाद के बारे में हुक्म देता है कि एक लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के हिस्से के बराबर है। और दूसरी बात कि अगर सिर्फ लड़कियां ही हो, गो 2 से ज्यादा हो, तो उन लड़कियों को तरके का 2/3 मिलेगा। और तीसरी बात, अगर एक ही लड़की हो तो उसको निस्फ तरका, आधा हिस्सा मिलेगा। और उसके माँ बाप यानी दोनों में से हर एक के लिए 4 नंबर 4 मैयत के तरके में से छठा छठा हिस्सा यानी 1/6 है, अगर मैयत की कोई औलाद हो, और अगर इस मैयत की कोई औलाद ना हो। नंबर 5, और उसके माँ बाप ही उसके वारिस हों तो उसकी माँ का 1/3 यानी 1/3 है। और अगर मैयत के एक से ज्यादा भाई या बहन हो, नंबर 6 कह रहे हैं, तो उसकी माँ को छठा यानी 1/6 हिस्सा मिलेगा। ये तकसीम कर्जे और वसीयत के बाद है। तुम्हारे बाप दादा और तुम्हारे बेटे जो हैं
तुम पूरे तौर पर जान नहीं सकते कि उनमें से कौन सा शख्स तुमको नफा पहुंचाने में नजदीक तर है, इसलिए अल्लाह ने अपनी तरफ से ये हुक्म मुकर्रर कर दिया है। यकीनन अल्लाह बड़ा इल्म वाला और हिकमत वाला है। जो तरका तुम्हारी बीवियां छोड़ जाएं उसमें तुम्हारा निस्फ हिस्सा है, यानी 1/2 है, बशर्ते कि उनके कोई औलाद ना हो। अगर उनकी कोई औलाद हो तो तुम्हारा हिस्सा 1/4 है, वसीयत निकाल लेने के बाद और कर्जा अदा करने के बाद। और तुम्हारी बीवियों का हिस्सा 1/4 है इस तरके का जो तुमने छोड़ा है, बशर्ते कि तुम्हारे औलाद ना हो। और अगर तुम्हारे औलाद हो तो उनको तुम्हारे तरके में से 8वां यानी 1/8 हिस्सा मिलेगा। वसीयत के बाद जो तुमने की है या कर्जे के बाद। और अगर कोई मैयत जिसकी मीरास दूसरों को मिले, ख्वाह वो मैयत मर्द हो या औरत, ऐसी हो जिसके उसूल और फरोग ना हो, तो और इसके एक भाई या एक बहन हो, तो इन दोनों में से हर एक का छठा यानी 1/6 हिस्सा है। तो फिर अगर ये लोग इससे ज्यादा हों तो वो सब 1/3 यानी 1/3 हिस्से में शरीक हो जाएंगे, वसीयत और कर्जे के बाद, बशर्ते कि किसी को जरर ना पहुंचे। ये हुक्म अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह तो खूब जानने वाला और हलीम है। ये सारे अहकाम अल्लाह की हदें हैं। जो अल्लाह की और उसके रसूल की फरमाबरदारी करेगा, अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा जिसके नीचे नहरें बह रही हैं। ये हमेशा हमेशा उनमें ही रहेंगे, ये बड़ी जबरदस्त कामयाबी है। और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा और उसकी हुदूद से निकल जाएगा तो उसको जहन्नुम में दाखिल करेंगे और वो वहीं हमेशा हमेशा रहेगा, और उसे ऐसी सजा होगी जिसमें जिल्लत ही जिल्लत है। और तुम्हारी बीवियों में से जो बेहयाई का काम करें तो तुम अपनों ही में से उन पर 4 गवाह कर लो। सो अगर वो गवाही दे दें तो तुम उनको घरों में कैद रखो यहाँ तक कि मौत उनको खत्म कर दे या अल्लाह के लिए कोई राह निकाल दे। और तुम में से जो भी 2 शख्स बेहयाई का काम करें तो उन दोनों को अजियत दो। फिर अगर वो तौबा कर लें और अपने को दुरुस्त कर लें तो उन दोनों में से कोई तारुज ना करो। बिलाशुबा अल्लाह तौबा कबूल करने वाला और रहमत वाला है। दरअसल तौबा का कबूल करना तो अल्लाह के जिम्मे है उन्हीं लोगों के लिए जो अपनी हिमाकत से कोई गुनाह कर बैठते हैं फिर फौरन ही तौबा कर लेते हैं। तो ऐसे तौबा करने वालों पर अल्लाह अपनी रहमत फरमाता है और अल्लाह तो बड़ा जानने वाला है और बड़ी हिकमतों वाला है। और ऐसे लोगों की तौबा दरअसल तौबा नहीं है जो गुनाह करते रहते हैं यहाँ तक कि जब मौत ही आ गई उनमें किसी के सामने तो कहते हैं मैं अब तौबा करता हूँ। और ना तौबा उनकी जिनको कुफ्र की हालत में मौत आ जाती है, उन लोगों के लिए हमने दर्दनाक सजा तैयार कर रखी है। मोमिनो, तुमको ये जायज नहीं है कि तुम जबरदस्ती औरतों के वारिस बन जाओ, और इस नियत से उनको मत रोक के रखा करो कि तुमने जो उनको दिया है उसमें से कुछ ले लो, मगर ये कि वो औरतें खुली नाशाइस्ता हरकत करें तो रोकना ठीक है। और उनके साथ अच्छी तरह रहो सहो। अगर वो तुमको नापसंद हो तो अजब नहीं कि अल्लाह उसमें बहुत सी खूबियां पैदा कर दे। और अगर तुम एक औरत को छोड़कर दूसरी करना चाहो और पहली औरत को बहुत सा माल दे चुके हो तो उसमें कुछ ना लेना। क्या तुम उस पर इल्जाम लगाकर और सरीह जुल्म करके अपना माल लेते हो? तुम किस तरह उसको लेते हो जबकि तुम आपस में एक दूसरे को हवाले कर चुके हो और वो तुमसे एक जबरदस्त और मजबूत इकरार भी ले चुकी हैं। और तुम उन औरतों से निकाह ना किया करो जो तुम्हारे बाप दादा या नाना के निकाह में रह चुकी हो, मगर जो बात गुजर गई वो तो गुजर ही गई। बेशक ये बड़ी बेहयाई और नफरत की बात है और शरन और अक्लन बहुत बुरा तरीका है। तुम पर हराम की गई हैं तुम्हारी माएं, तुम्हारी बेटियां और तुम्हारी बहनें, तुम्हारी फुप्पियां, तुम्हारी खालाएं, तुम्हारी भतीजियां और भांजियां, और तुम्हारी वो माएं जो तुमको दूध पिला चुकी हैं और तुम्हारी दूध पिलाई बहनें, और तुम्हारी बीवियों की माएं और तुम्हारी बीवियों की बेटियां जो तुम्हारी परवरिश में रहती हैं। उन बीवियों की लड़कियां जिनसे सोहबत की है, अगर तुमने उन बीवियों से सोहबत नहीं की है तो तुम पर कोई गुनाह नहीं। और तुम्हारे उन बेटों की बीवियां जो तुम्हारी नस्ल से हों, और ये कि तुम 2 बहनों को एक साथ रखो मगर जो पहले हो चुका, बेशक अल्लाह बड़ा ही बख्शने वाला और बड़ा ही रहम वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। यहाँ पर हमारा चौथा सिपारा लन तनालुल बिर्रा हत्ता मुकम्मल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अगले सेशन में इंशाअल्लाह ताला हम 5वां सिपारा शुरू करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको नेकी की तौफीक अता फरमाए।
آمین یا رب العالمین.